तो इसी हंगामे को लेकर हमारे साथ विधायक अरविंद गुप्ता जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। क्या कहेंगे पिछले 2 दिन लगा लो आप, क्योंकि कल का दिन भी इसी तरह से जो है वो ब्रेक में ही निकल गया। आपने देखा होगा कि एक एक्ट बना वक़्फ़ के ऊपर, उस पर डिस्कशन के लिए इन्होंने अर्जेंट मोशन लाया इन्होंने, तो उसके लिए स्पीकर साहब ने अलो नहीं किया, जबकि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। और एक एक्ट बनने के बाद उस पर जब सबसे बड़े हाउस में वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया हो, उसके बाद नीचे हमारा डिस्कशन करना कोई बनता नहीं है। कल भी इस लॉ के लिए इन्होंने डिस्कशन के लिए रखा और हाउस जो है अर्जेंट करना पड़ा। कल पूरा दिन जो है कोई भी बिज़नेस नहीं चला। लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, जब लोगों ने हमें यहाँ पे क्या श्रीनगर के और क्या जम्मू के लोगों ने यहाँ पे हमें भेजा है, चुन के भेजा हुआ है। ये हाउस आज भी देखा होगा कि जैसे ही स्पीकर साहब ने बिज़नेस शुरू किया, क्वेश्चन आवर स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने वक़्फ़ के ऊपर डिस्कशन किया कि डिस्कशन लाओ, और स्पीकर साहब ने कहा कि उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष जो है आपस में ही डिवीज़न में है। अगर इनको लगता है कि इनका स्पीकर इनके साथ वाइज नहीं है, तो उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन लाएं। आप स्पीकर चेंज करो, आप खुद, आपका ही स्पीकर है, आपकी ही सत्ता है, आपके ही लोग हैं। जब आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएँ। इनका मेन मुद्दा ये है, जो बिल आया है उसमें जनता, आप ग्राउंड पे जाओगे, जनता इस बिल से खुश है। सिर्फ क्योंकि सत्ताधारी जो लोग हैं, ये इनको सत्ता में रहने की आदत है। आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा कि पिछले 70 सालों से 1-2 परिवारों की ही सत्ता रही है। इनको कोई चीज़ें लोगों के हाथों में चली जाए, इनको ये बर्दाश्त नहीं होता। जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, जो वादे करके आज सत्ता में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म की है, उसे सिर्फ उनसे भागने के लिए मुद्दे बनाते हैं। इन्होंने लोगों से वादे किए थे, हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, हम लोगों को बिजली फ्री देंगे। बिजली के मामले में 200 यूनिट के मामले में इन्होंने AAY को सिर्फ बिजली फ्री की है, जिसमें सिर्फ 1.3% लोग हैं जम्मू कश्मीर के लिए आते हैं। जब वादा इन्होंने किया था, इन्होंने कहा था कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो वुमेन्स हैं, उनको 5,000 रुपये देंगे, उसकी बात करते नहीं हैं। आपने डेली वेजर्स हमारे जो देखे होंगे कि पीछे डेली वेजर्स हमारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके लिए इन्होंने 6 महीने के लिए कमेटी फॉर्म कर दी। जो पिछले 15-20 सालों से 25 सालों से सड़कों पे बैठे हुए हैं, उसमें कमेटी फॉर्म करने की ज़रूरत क्या थी? सारी चीज़ें आपको मालूम है, उनके जो नेता हैं वो भी आपको मालूम है, आपके सारा। उसके ऊपर आप 6 महीने के बाद डिस्कशन करके उनको बताओगे कि हम आपको क्या करेंगे। सिर्फ लोग मुद्दे डाइवर्ट करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लोग ये अपना स्किन सेव करने के लिए कि लोग डेवलपमेंट के बारे में हमसे ना पूछें, हम दूसरे मुद्दों पे लोगों को उलझाएं। अगर ऐसे ही चलता गया कि आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा। मेरे को लगता है कि आज इनकी मंशा ही नहीं है कि लोगों के बीच में ये काम करें। इनको सिर्फ मैंने लोगों से भागना, स्किप करना है, लोगों से कैसे भागा जाए कि लोग इनसे डेवलपमेंट की बात ना करें। और ये दूसरे जो, क्योंकि मैं जब हाउस शुरू हुआ था, तो हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने जो बात की थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। मेरे को लगा था कि इस बार बड़ा स्मूथली हाउस चलेगा और डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। उन्होंने 2047 में जम्मू कश्मीर कैसा होना चाहिए भारत के साथ कंपेयर किया था जी। जम्मू कश्मीर और भारत, जैसे भारत 2047 में मोदी जी करते हैं, उन्होंने भी बोला 2047 में हमारा जम्मू कश्मीर कैसा होना चाहिए। मेरे को लगा कि उन्होंने 1990-2010 की बात नहीं की, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की यूथ के लिए कि 2047 में हमारा जम्मू कश्मीर कैसा हो। लेकिन इनकी हाउस में अब ये चीज़ें देख के लगता नहीं है कि इनकी मंशा जो है डेवलपमेंट की है। इनकी मंशा जो है लोगों को उलझाए रखना है कि लोग इनसे क्वेश्चन ना करें, जो वादे आप हमसे करके गए थे, उन वादों का क्या हुआ।